Hi students, welcome to the Unacademy. My name is Nikhil and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8 plus band in speaking module as well as 7 plus band in writing module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. So without wasting your precious time, आज की वीडियो का नाम है Overview of Task 2. In that particularly video, I will describe each and every essential part of Task 2, which will really boost up your confidence as well as help you to achieve your desired band score. And this video is not only beneficial for academic candidates but also for the general candidates. Okay, so without wasting your precious time, let's start. First of all guys, structure of task 2. Like unless and until you know the appropriate structure of task 2, you would not be able to achieve more bands. सबसे पहले आपको टास्क 2 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करता है. बिकॉज अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिल्कुल उसको एक ही पैराग्राफ में लिख लिया. नो, डोंट डू लाइक दिस काइंड ऑफ द थिंग्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर है और कैसे कैसे उसको टैकल करना है, कैसे उसको अप्रोप्रिएट फॉर्म में राइट करना है, सो दैट एग्जामिनर इम्प्रेस हो सके. ओके, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपने क्या करना है, मोस्टली इंट्रोडक्शन होती है हमारी 40 to 50 वर्ड्स की. सबसे पहले आप क्या करो, आप देखो कि ऐसे है किस टाइप का. अगर वो 2 क्वेश्चन टाइप है तो आप स्टार्टिंग करो कि इट इज़ एन आर्ग्यूमेंटेटिव इशू, वेदर सम पीपल थिंक दैट दिस, और कोमा लगा के देन अ स्कूल ऑफ थॉट डीम दैट, या फिर और अ स्कूल ऑफ थॉट डीम दैट, अगली स्टेटमेंट. ओके, उसके बाद बता दो कि इन दिस एसे आई विल नॉट ओनली डिस्कस द बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ बट माई ओपिनियन विल ऑल्सो बी हाईलाइटेड वाइल कंक्लूडिंग दिस. ओके, ये थीसिस स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करती हैं. देखो इसमें मैंने क्या किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो. एक ये हो गया, आई विल नॉट ओनली डिस्कस द बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ बट माई ओपिनियन विल ऑल्सो बी हाईलाइटेड वाइल कंक्लूडिंग दिस. नॉट ओनली बट ऑल्सो, वाइल लगा दिया, आगे हमने इंसेप्शन लगा दिया, वेदर लगा दिया. एग्जामिनर इन चीज़ों से पहले ही इंप्रेस हो जाते हैं कि वो सोचता है कि अगर स्टूडेंट ने इंट्रो में ही इतनी अच्छी कमांड दी है तो आगे तो फिर धमाल ही होएगा ना. ओके, नेक्स्ट है बॉडी पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ 1 में हमारी क्या होती है, वर्ड लिमिट है 80 to 90 वर्ड. ओके, इसमें आपने क्या करना है, 80 to 90 वर्ड्स की हमने बनाने हैं. आप 3 to 4 सेंटेंसेस BP1 में 1 पॉइंट के दे दो, 3 to 4 दूसरे के दे दो. बिकॉज क्या है, 2.2 एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल दे दो. ओके, जिससे क्या होएगा, आपका ऐसे जो है स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. आपने ऐसे को भी अच्छे वे से स्टार्ट करना है, कुछ भी अच्छे से कनेक्टर्स लगा के बीच में. फॉर इंस्टेंस आप लगा सकते हो कि इन द इंसेप्शन देर आर myriad नंबर ऑफ, या फिर myriad कहते हैं कई उसको, देर आर प्लेथोरा ऑफ रीजन्स why I agree with this point of view. First and foremost reason is that, then start your essay. Okay, same in the case of BP paragraph 2. इसमें भी क्या करना है, हमने 80 to 90 वर्ड्स की लिमिट है. अगर तो सेम ही पॉइंट को फॉलो करना है तो प्रोबिंग फर्दर, अदरवाइज ऑन द फ्लिप साइड ऑफ कॉइन अ स्कूल ऑफ थॉट डीम दैट, जो मीन्स टू से कि अदर पीपल क्या सोचते हैं. इसमें हमने एक रेलिवेंट एग्जाम्पल दे देनी है. एग्जाम्पल बहुत ही आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम्पल से आपका ऐसे मोर स्ट्रॉन्ग बनता है. ओके, उसके बाद आ जाता है कंक्लूजन. कंक्लूजन की स्टार्टिंग आप कर सकते हो टू रिकैपिचुलेट. ऑल दो लगा दो, इसमें कंक्लूजन में मोस्टली ऑल दो इवन दो वाले स्ट्रक्चर्स लग जाते हैं. ऑल दो मैं आपको बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल देके, ऑल दो यूजिंग मोबाइल फ़ोन इज़ एसेंशियल, कोमा मीन्स टू से चाहे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना एसेंशियल है, नेगेटिव्स ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन कैन नॉट बी निगलेक्टेड. ओके, कि नेगेटिव्स हैं जो यूज़ करने के मोबाइल फ़ोन के, वो नहीं निगलेक्टेड किए जा सकते. देयरफॉर एज फार एज आई कंसर्न, पीपल शुड यूज़ मोबाइल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट. ओके, टोटल वर्ड लिमिट जो रहती है इसकी होती है 250 to 300 वर्ड्स. हमने 250 से कम नहीं जाना और 300 से ऊपर नहीं जाना, बिकॉज अगर ज़्यादा जाएंगे तब भी अगर ज़्यादा लिखेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं. सो ट्राई करो कि 250 to 300 के बीच में ही होए सारा कुछ. एंड गाइस, दैट इज़ माई सब्सक्रिप्शन कोड NIKHILCHUCHRA. अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो देन अनअकैडमी गिव्स यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन योर पेमेंट. ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्कीम दे रही है.
प्लीज़ यूज़ दिस कोड एज मच एज यू कैन एंड शेयर दिस कोड विद योर फ्रेंड्स सो दैट कि सभी इसका फ़ायदा ले सकें. ओके एंड गाइस, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल IELTS with निखिल, IELTSWITHNIKHIL. ओके, सो आप मेरे को कुछ भी, आपको किसी भी टास्क के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड IELTS में प्रॉब्लम है, सो आप मेरे को इस चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो. नाउ गाइज, मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डील विद द 2 क्वेश्चन टाइप ऐसे. अगर 2 क्वेश्चन टाइप ऐसे आ जाता है तो उसके साथ हमने कैसे डील करना है, बिल्कुल ही उसका एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या है, उसको कैसे कैसे हमने टैकल करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारा क्वेश्चन है मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग हैप्पीनेस, कि मनी है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है हैप्पीनेस अचीव करने के लिए. ओके, हाउएवर some people claim that money has nothing to do with contentment. However, but दूसरे लोग क्या कहते हैं, money is nothing to do with contentment, कि मनी संतुष्टि के लिए कुछ भी नहीं करती. ओके, उसके ऑपोजिट हैं. डिस्कस बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड गिव योर ऑन ओपिनियन. उन्होंने बोला है, इसको देखो पहले से आप ना सभी ध्यान से देखो कि पहले कीवर्ड मार्क करो मनी, इम्पॉर्टेंट एंड हैप्पीनेस. ठीक है, पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा, मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग हैप्पीनेस. जो मनी है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हैप्पीनेस अचीव करने के लिए. हाउएवर मीन्स टू से पर, बट सम पीपल क्लेम दैट मनी हैज़ नथिंग टू डू विद कंटेंटमेंट. और उसके ऑपोजिट कुछ लोग बोल रहे हैं कि मनी कुछ भी नहीं है कंटेंटमेंट को लेके. ओके, डिस्कस बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड गिव योर ऑन ओपिनियन. अभी हम स्टार्ट करते हैं. इसमें कैसे स्टार्ट करना है गाइस, जैसे मैंने एज आई मैंशनड अर्लियर कि जब भी 2 क्वेश्चन टाइप आ जाए आप लिख सकते हो इट इज़ एन आर्ग्यूमेंटेटिव इशू. आर्ग्यूमेंटेटिव इशू मीन्स टू से डिबेटेबल इशू. वेदर मनी प्लेज इंडिस्पेंसिबल रोल इन ऑर्डर टू स्पेंड द हैप्पी लाइफ स्टाइल, कि या तो मनी इंडिस्पेंसिबल मीन्स टू से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू स्पेंड द हैप्पी लाइफ स्टाइल, अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए मनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और देखो वेदर के साथ और का कॉम्बिनेशन होता है, और बहुत ही ज़्यादा इसमें इसेंशियल रोल प्ले करता है, तो और के लिख के हमने दूसरा लिखना है. देयर आर सम फैक्टर्स विच नीड टू बी कंसीडर एज अचीविंग द हैप्पीनेस. और देयर आर सम फैक्टर्स हैं जो नीड लाइक जो ज़रूरतमंद हैं, जो कंसीडर किए जाने चाहिए हैप्पीनेस के लिए. ओके, हमने क्या किया पहले बता दिया कि आर्ग्यूमेंटेटिव इशू है कि मनी इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करती है, और या फिर इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इन दिस एसे आई विल नॉट ओनली डिस्कस द बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ बट माई ओपिनियन विल ऑल्सो बी हाईलाइटेड वाइल कंक्लूडिंग दिस. सेम वही जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में. इन दिस एसे आई विल नॉट ओनली बट ऑल्सो गाइस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. नॉट ओनली मीन्स टू से मैं अकेले बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ ही नहीं करूँगा डिस्क्राइब, बट माई ओपिनियन विल ऑल्सो बी हाईलाइटेड वाइल कंक्लूडिंग दिस, कि मेरा ओपिनियन भी हाईलाइटेड होएगा. वाइल मीन्स इसके दौरान, उसको कंक्लूड करने के दौरान मेरा ओपिनियन भी साथ साथ में हाईलाइटेड होएगा. सो गाइस, ये थी इंट्रोडक्शन को कैसे हमने लिखना है अगर 2 क्वेश्चन टाइप हमारी इंट्रो आ जाती है तो. नाउ गाइस, मैं आपको बताता हूँ, वो थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन की एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि टास्क 2 जो होते हैं वो होते कितने टाइप्स के हैं. बेसिकली गाइस वो 5 टाइप्स के टास्क 2 होते हैं. एग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, डिस्कस बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड ओपिनियन, जो हमने लाइक जिसकी एग्जांपल की, एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस आउटवे द एडवांटेजेस. स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कि क्या क्या रहता है इसमें. एग्री डिसएग्री में मान के चलो कि एक स्टेटमेंट दे रखी है कुछ भी, लाइक मोबाइल फ़ोन बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करते हैं. डू यू एग्री और डिसएग्री. सिंपल आपको उसने पूछा है कि डू यू एग्री और डिसएग्री. ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, अगर तो आप एग्री हो तो आप एग्री लिख दो. अगर उसने आपको पूछा कि व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तो आप कह दो कि आई एग्री अप टू सम एक्सटेंट. अगर फुली एग्री हो तो अप टू सम एक्सटेंट. अगर पार्शियली एग्री जाना है तो आप बोल दो आई एग्री या आई डिसएग्री लाइक अप टू अ सम एक्सटेंट. ठीक है, अगर फुली एग्री जाना है तो अप टू ग्रेट एक्सटेंट कर लो. अगर पार्शियली जाना है या फिर
50-50 अप्रोच लेनी है तो सम एक्सटेंड कर लो। ओके, उसके बाद आ जाती है एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या होता है कि आपको उसने पूछ लिया कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें हमें दोनों ही मेंशन करनी पड़ती हैं क्योंकि उसने हमें पूछा है कि क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। सेम इन द केस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन 2 क्वेश्चन टाइप ही होता है ये भी। इसमें क्या होता है, एक बीपी में हमने प्रॉब्लम्स लिखनी होती है कि लाइक मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ जाती है, एंड सेकंड बीपी में हमने लिखना होता है कि हाउ टू टैकल दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल विद एन एप्रोप्रिएट मैनर। कैसे एप्रोप्रिएट मैनर से उसको हम लाइक टैकल कर सकते हैं, उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है डिस्कस बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड गिव योर ऑन ओपिनियन। इसमें हमने क्या करना होता है, बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ देने होते हैं और अपना ओपिनियन देना होता है। लाइक उसने आपको पूछ लिया कि सम पीपल बिलीव दैट, अदर बिलीव दैट, और नीचे लिख दिया डिस्कस बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज़ एंड गिव योर ऑन ओपिनियन। इस कैटेगरी में हमने क्या करना है, दोनों बताने हैं, पहला पक्ष भी दूसरा पक्ष भी, और अपना ओपिनियन भी देना है। अपना ओपिनियन गाइज हमेशा कंक्लूज़न में देने की ट्राई करो, क्योंकि फर्स्ट बीपी में जो सम पीपल सोचते हैं उसका, सेकंड बीपी में जो अदर सोचते हैं उसका, एंड फाइनली आप अपना ओपिनियन दो। उसके बाद है एडवांटेजेस ओवरवे द डिसएडवांटेजेस, या फिर डिसएडवांटेजेस ओवरवे द एडवांटेजेस। डिफरेंट काइंड ऑफ की कैटेगरीज हैं। या तो आपको वो पूछेगा कि एडवांटेजेस ओवरवे द डिसएडवांटेजेस, मीन्स टू से एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से। अगर उसने पूछ लिया कि डिसएडवांटेजेस ओवरवे द एडवांटेजेस, मीन्स टू से डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं एडवांटेजेस से। ओके, तो इसमें हमने क्या करना है, अगर एडवांटेजेस ज़्यादा है तो एडवांटेजेस के ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं और डिसएडवांटेजेस के कम लिखने हैं। अगर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है तो डिसएडवांटेजेस के ज़्यादा लिखने हैं, एडवांटेजेस के कम लिखने हैं। लाइक इट्स ऑल अप टू यू कि अगर उसने क्या पूछा है। अगर उसने एडवांटेज ज़्यादा पूछी है तो एडवांटेज के 3 पॉइंट लिख दो, एक 2 पॉइंट उसके लिख दो डिसएडवांटेज की। ओके, अगर डिसएडवांटेज ज़्यादा पूछी है तो 2-3 पॉइंट आप डिसएडवांटेज के लिख दो, एक आधा पॉइंट आप एडवांटेज का लिख दो। सो गाइस, ये थी डिफरेंट काइंड ऑफ की टास्क 2। ओके, नाउ गाइस मैं आपको बताता हूँ सम बेसिक इंस्ट्रक्शंस। बहुत ही ज़्यादा रोल इसेंशियल प्ले करती हैं ये वाली बेसिक इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज जब तक हमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस का नहीं पता तो हम उसको नहीं आगे डेवलप कर सकते अपने आइडियाज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आता है बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने क्या करना है कि आपने इन द इंसेप्शन लिख के स्टार्ट करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। देन आपको रीफ्रेजिंग करनी है, पैराफ्रेजिंग करनी है, उसको करके उसके बाद आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट लगाओ, देन अपनी उसको स्टार्ट करो कि क्या क्या है, कैसे कैसे था। ओके, इन द इंसेप्शन 9 to 10 लाइन्स आर इनफ फॉर दैट। लाइक 9 to 10 लाइन्स में आप लिखो, क्योंकि इसकी वर्ड लिमिट को भी हमने ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आता है ऐड कनेक्टर्स। इसमें हमने लाइक कनेक्टर्स यूज़ करना है, ये नहीं कि हर एक लाइन को फुल स्टॉप लगाया और बिल्कुल लाइक जैसे हम 10th+2 तक एग्ज़ाम में करते थे कि उसको आगे वाला पॉइंट शुरू कर दिया। नो, डोंट डू दिस काइंड ऑफ दी थिंग्स। इसमें हमने क्या करना है, कनेक्टिविटी लेके आनी है। हाउ एवर, फर्दर मोर, लाइक उसको अपने कनेक्टिविटी लानी है आइडियाज़ को जोड़ने में। प्रॉबिंग, फर्दर, मोर ओवर, या फिर आप फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली भी यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड ऐड एट लीस्ट 1 एग्जाम्पल। 1 एग्जाम्पल एटलीस्ट आपने ऐड करनी ही करनी है उसमें। ओके, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल एसेंशियल रोल प्ले करती है। उसके बाद है फॉर बॉडी पैराग्राफ 2। अगर तो आप उसको ही लाइक अगर आ जाता है कि मीन्स टू से कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, तो आप लिख सकते हो कि डिस्पाइट हैविंग मेरिट्स देयर आर सेवरल डीमेरिट्स, कि मेरिट्स होने के बावजूद भी सेवरल काफ़ी सारी इसकी डीमेरिट्स हैं। तो फिर आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लाइक कुछ उसके ऑपोजिट लिखना है तो आप बोल दो कि ऑन द फ्लिप साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट, कोमा डाल के, अ स्कूल ऑफ थॉट डीम दैट। ओके, अगर आपने ये नहीं लिखना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर उसी को लाइक अगर आ गया कि डू यू एग्री और डिसएग्री वाली सिचुएशन आ गई जिसमें हमने एग्री की है और उसी पॉइंट को हमने BP2 में फॉलो करना है, तो हम लिख सकते हैं प्रॉबिंग फर्दर करके कि इसके साथ ही चलने जाना। उसके बाद गाइस आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न को क्या करना है हमने, आप कंक्लूज़न को कर दो टू रिकैपिचुलेट इट कैन बी सीन दैट,
कि टू रिकैपिचुलेट मीन्स टू से कई पर्सन क्या कहते हैं इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड। आप रिकैपिचुलेट कर लो क्योंकि एक वोकैब का अच्छा सा वर्ड है रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट कोमा इट कैन बी सीन दैट, यह देखा जा सकता है, फिर आप अपना कंक्लूड कर दो उसको ऐसे को, जो भी एज पर योर अकॉर्डिंग लाइक योर में आइडियाज़ एंड जो भी आपके कनेक्टिविटी बना रहा है। उसके बाद है, या फिर आप क्या करो कि अगर आपका टू क्वेश्चन टाइप था, ऑल्दो लगा लो, टू रिकैपिचुलेट कोमा ऑल्दो, फिर कोई एक सेंटेंस लाइक चाहे, कोमा मीन्स टू से चाहे, कोमा का बहुत ही ज़्यादा इसमें लाइक एसेंशियल रोल है। जैसे ऑल्दो मीन्स चाहे, ऑल्दो चाहे ये चीज़ यूज़ करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोमा, बट नेगेटिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलरली थिंग कैन नॉट बी निगलेक्टेड, कि चाहे वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है बट जो इसके नेगेटिव्स हैं वो निगलेक्टेड नहीं किए जा सकते। ओके, तो ये थी कि बेसिक इंस्ट्रक्शन टास्क 2 को कैसे हैंडल करना है। नाउ गाइस, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जब हम वहाँ पे ऐसे लिख रहे होते हैं तो हम सेम ही वर्ड्स को बार बार यूज़ कर लेते हैं, लाइक चिल्ड्रन, पीपल, जो क्या है वो हमारे ऐसे को लाइक हमारे बैंड स्कोर को डिक्रीज़ करते हैं क्योंकि वो रेपिटेशन में काउंट हो जाते हैं, लाइक बहुत ही बोरिंग वर्ड्स हो जाते हैं, है ना। सो समटाइम्स हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं बट हमें वो वर्ड्स का पता नहीं होता। तो मैंने गाइस आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करते हैं और लाइक जो डिमांड में हैं और जो आजकल के ऐसे के आजकल के सिनेरियो में ऐसे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हैं। लाइक फर्स्ट सिनोनियम इज़ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का हमने सिनोनियम क्या लिख सकते हैं, आप ऑफस्प्रिंग्स लिख सकते हो, जुवेनाइल लिख सकते हो, चाइल्ड लिख सकते हो एंड स्कूल गोअर्स। चिल्ड्रन को हम ये आप लाइक 2-3 चीज़ें आप अपनी सेट कर लो कि मैंने ऑफस्प्रिंग लिखना है, स्कूल गोअर्स लिखना है, जुवेनाइल लिखना है एंड चिल्ड्रन लिखना है। लाइक आपको 4 डिफरेंट काइंड के सिनोनियम्स पता चल गए, एक आधा रिपीट हो भी गया तो डजेंट मैटर। ओके, देन आ जाता है पीपल। पीपल को हम मैन काइंड लिख सकते हैं, ह्यूमंस लिख सकते हैं, नेटिव्स लिख सकते हैं, मासेस लिख सकते हैं एंड ह्यूमन काइंड लिख सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज़ एडवांटेजेस। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आ गया। एडवांटेजेस को आप बेनिफिट्स लिख सकते हो, प्रोज लिख सकते हो, मेरिट्स लिख सकते हो। उसके बाद डिसएडवांटेजेस वाला आ गया। डिसएडवांटेज में को आप वीकनेस लिख सकते हो, ड्रॉबैक लिख सकते हो, कॉन्स लिख सकते हो, डीमेरिट्स लिख सकते हो। ओके, यंग पीपल को हम टीनेजर्स, एडोलसेंट्स, यूथ, यंगस्टर्स, ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ के सिनोनियम्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इन सिनोनियम्स को यूज़ करके लाइक अपने ऐसे में अच्छी एक लाइक आप हम कहते हैं ना कि एक्सप्रेशंस और जो देखने में ही फर्स्ट जो हम कहते हैं कि लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, जो उस पर इम्प्रेशन पड़े ना देखते ही उसको पता चले कि लाइक इसने डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ किए हैं और डिफरेंट सिनोनियम्स यूज़ किए हैं, सो दैट ऑब्वियसली आपका लाइक स्कोर 7 और इससे प्लस जाएगा। नेक्स्ट है टीचर्स। टीचर्स को हम ट्यूटर्स कह सकते हैं, एजुकेटर्स कह सकते हैं, कोच कह सकते हैं, मेंटर्स कह सकते हैं। देन है मैनी। मैनी बहुत सारे हम टाइम यूज़ करते हैं कि देयर आर मैनी। मैनी को आप अवॉइड करो, आप लिखो प्लेथोरा, प्लेंटी, मिरट एंड अम्पटीन। ओके, मिरट को कई लोग मायरेट भी बोलते हैं, MYRIAD। रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, हैंस, रिपरकशन, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ के हैं। ओके, जॉब को हम प्रोफेशन एंड ड्यूटी एंड स्टार्ट को हम कमेंस, एम्बार्क एंड इंसेप्शन। जैसे हम लाइक एकेडमिक टास्क 1 में करते हैं टू एम्बार्क विद, टू बिगिन विद के जगह आप कर लो टू एम्बार्क विद, इन द इंसेप्शन कर लो टास्क 2 में। ओके, सो डिफरेंट काइंड ऑफ के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है कंट्री। कंट्री को हम नेशन कर सकते हैं, रीजन कर सकते हैं। ओके, और भी और होते हैं, लाइक आप 2-3 कर लो, कंट्री का तो वैसे ही कम यूज़ होता है। हार्मफुल को हम डेट्रीमेंटल, फैटल। ओके, टूरिस्ट को हॉलीडे मेकर्स, विजिटर्स। गवर्नमेंट को हम स्टेट, अथॉरिटीज़। पुअर को इम्परविश्ड एंड इकोनॉमिकली वीक। ओके सही गाइज, ये थे डिफरेंट काइंड ऑफ के सिनोनियम्स। आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। एंड गाइस, जो नेक्स्ट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि इसी के बेस पे आपको 7+ स्कोर मिलना है। दैट इज़ नोन एज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बिकॉज आप चाहे लाइक IDP एंड ब्रिटिश काउंसिल की आप बैंड में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें देख सकते हो, उन्होंने बोला है
कि 8 बैंड और 7 प्लस बैंड है कि वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अगर आप वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हो तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ के लाइक ऑप्शंस मिल जाती हैं कि कैसे क्या यूज़ करना है, किसको कैसे अप्रोप्रिएट मैनर से करना है, ठीक है। तो उसमें आप वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ कर लो, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स यूज़ कर लो, कोई एक आधा एक्टिव टू पैसिव कर दो, एक आधा सिंपल लिख लो, एक एग्जांपल दे दो। सो गाइस डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स यूज़ करोगे तो आपको ऑब्वियसली बैंड आपका इंक्रीज जाएगा ही जाएगा। ओके, इवन मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनका लाइक 6 पे अटका हुआ था बैंड, बट ये वाली चीज़ें टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके दे गॉट 7 प्लस बैंड इन राइटिंग मॉड्यूल। एंड 7 प्लस बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर है, बुरा स्कोर नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर बॉडी पैराग्राफ्स। जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमने बॉडी पैराग्राफ में करना है, लाइक इंट्रो में मैंने आपको बता दिया, इंट्रो में आप वही थीसिस स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो। इन दिस एसे आई विल नॉट ओनली बट ऑल्सो I will not only discuss both point of views but my opinion will also be highlighted while concluding this। अगर एग्री डिसएग्री वाला आ जाता है तो उसको भी हम इस वेस में लिख सकते हैं। इन दिस essay I will not only discuss why I agree with this point of view but my opinion will, like opinion नहीं है तो but I will share some relevant examples behind particular scenario। ओके, सो डिफरेंट काइंड के डिफरेंट टाइप्स में आप यूज़ कर सकते हो। लाइक उसको बनाना आना चाहिए, पहले उसमें कॉन्फिडेंट रहो कि मैंने सही बनाया है, देन उसको यूज़ करो। क्योंकि अगर आप उसको गलत यूज़ करते हो उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलना जितना आपका उसमें बैंड डिक्रीज चला जाएगा। ओके, चलो फर्स्ट है अनलेस एंड अनटिल। अनलेस एंड अनटिल गाइज स्पीकिंग में भी आप यूज़ कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द नेटिव स्पीकर अनलेस एंड अनटिल को यूज़ करते हैं। अनलेस एंड अनटिल मीन्स टू से कि जब तक ये काम नहीं होएगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। जब तक आपको ये नहीं पता होएगा कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करना है तब तक आप नहीं लिख पाओगे। सेम इन द केस ऑफ दिस अनलेस एंड अनटिल पीपल हैव मनी। इसमें गाइस कोमा बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि कोमे के बिना उसका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। ओके, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है, कोमा लगेगा तो उसका नेक्स्ट वाला क्लॉज हम बोल पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल पीपल हैव मनी कोमा दे वुड नॉट बी एबल टू स्पेंड देयर लाइफ हैप्पीली। कि जब तक लोगों के पास मनी नहीं होएगी वो एबल नहीं होएंगे अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करने में। ओके, अनलेस एंड अनटिल पीपल हैव मनी दे वुड नॉट बी एबल टू स्पेंड देयर लाइफ हैप्पीली। कि जब तक लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तब तक वो अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड नहीं कर पाएंगे। लाइक ये छोटी सी एग्जांपल है, इट्स नॉट अ रियलिटी। सो आप ये वाले इस तरह के मैंने तो जस्ट एक्सप्लेन किया कि कैसे स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। सेकंड है रिगार्डलेस। रिगार्डलेस मीन्स टू से कि की परवाह किए बिना। लाइक आप कुछ भी लिख सकते हो कि मीन्स टू से जैसे हमने मोबाइल फ़ोन का लिखना है। ओके, वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फ्रेंड्स रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन। कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन, लोकेशन की परवाह किए बिना। तो इसमें देखते हैं मैंने क्या एग्जांपल लिखी है। विद द हेल्प ऑफ मनी कोमा कि मनी की सहायता से मासिस कैन ईजली स्पेंड लग्जरियस लाइफस्टाइल एज वेल एज फुलफिल देयर ड्रीम रिगार्डलेस ऑफ द वरीज। कि विद द हेल्प ऑफ मनी, मनी की सहायता से कोमा मासिस कैन ईजली स्पेंड देयर लग्जरियस लाइफस्टाइल। कि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो लग्जरियस लाइफस्टाइल स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि देखो मनी होएगी तो हर एक हम अपनी ख्वाहिश, हर एक अपनी लाइक विश पूरी कर सकते हैं, जो भी हमारे ड्रीम्स है। ओके, एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स रिगार्डलेस ऑफ द वरीज। कि उनको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होगी क्योंकि मनी है तो जहाँ पे जो चीज़ पसंद आई उसको ले लिया। ओके गाइज, ये था रिगार्डलेस का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज है तो कॉमन ही, बट फिर भी बिकॉज क्या है, एक कॉम्प्लेक्सिटी ले आता है। आप डिफरेंट काइंड ऑफ की स्ट्रक्चर्स हमने यूज़ करने हैं तो हम बिकॉज का भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज है बिकॉज मनी प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन। ओके, क्योंकि मनी क्या है, वाइटल रोल प्ले करती है। वाइटल मीन्स टू से इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट को हम वाइटल, इंडिस्पेंसिबल कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट की जगह एक जगह आप इम्पोर्टेंट यूज़ कर लो, दूसरी जगह वाइटल कर लो, तीसरी जगह इंडिस्पेंसिबल कर लो। सो इन दिस वे क्या होएगा कि आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ की वोकैब भी यूज़ हो जाएगी एज वेल एज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो जाएंगे। ओके, यू कैन किल 2 birds विद 1 stone। ओके, मीन्स टू से एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हो, बट ईडियम्स नहीं यूज़ करने। ये जस्ट मैं स्पीकिंग में आपको बता रहा हूँ कि एक छोटी सी फ्रेज़ है, किल 2 birds विद 1 stone। ओके,
उसके बाद आ जाता है विच भी आप कर सकते हो, लाइक आपने कुछ भी लाइक एक्सप्लेन किया, उसके बाद उसको लिख दो कि विच इज़ रियली फ्रूटफुल फॉर द ऑफ स्प्रिंग्स। ओके, विच इज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। फ्रूटफुल मीन्स टू से बेनिफिशियल, इम्पॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल फॉर ऑफ स्प्रिंग्स। ऑफ स्प्रिंग मीन्स टू से स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स, कि स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ है ये। तो इन दिस वे आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हो। एंड गाइस नेक्स्ट है इवन दो एंड इन ऑर्डर टू। इवन दो और इन ऑर्डर टू, लाइक इवन दो एंड ऑल दो सेम काइंड ऑफ दी हैं, तो आप इसमें क्या है इवन दो एंड इन ऑर्डर टू मैं आपको बताता हूँ कि दोनों का कैसे इकट्ठा यूज़ करना है। इन ऑर्डर टू भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड ऑल दो भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इवन दो मनी इज़ मैंडेटरी इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, मीन्स टू से चाहे मनी मैंडेटरी है, मनी लाइक कंपल्सरी है इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, लाइक जो भी हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, लाइक क्लोथ्स, अटायर्स जिसको हम बोल सकते हैं, क्लोथ्स एंड फूड, सम वीट एट्सेट्रा। ओके, जो बेसिक नीड है उसके लिए बनाया है। इवन दो मनी इज़ मैंडेटरी इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, कोमा अनदर फैक्टर्स विच आर कंसीडर, अनदर फैक्टर हैं जो कंसीडर किए जा रहे हैं टू इन्जॉय द हैप्पी लाइफ कैन नॉट बी निगलेक्टेड। हमने क्या किया कि इवन दो मनी इज़ मैंडेटरी इन ऑर्डर टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, चाहे मनी मैंडेटरी है बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अनदर फैक्टर विच आर कंसीडर टू इन्जॉय द हैप्पी लाइफ कैन नॉट बी निगलेक्टेड। जो अनदर फैक्टर हैं जो कंसीडर किए जा रहे हैं हैप्पी लाइफ स्टाइल के लिए, वो निगलेक्टेड नहीं किए जा सकते। ओके गाइज, ये थे डिफरेंट काइंड ऑफ के स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। इस वीडियो में मैंने आपको बताया फर्स्टली कि क्या ओवरव्यू है, कैसे कैसे उसकी वर्ड लिमिट है, कौन कौन से टाइप के ऐसे आ जाते हैं एंड कौन कौन सी टाइप की इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। ओके, कैसे कैसे हमने बेसिक इंस्ट्रक्शन को करना है, क्या क्या उसकी डिमांड है, उसके बाद मैंने आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बताए। एंड गाइस, माय टेलीग्राम चैनल है आईएलटीएस विद निखिल, आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो आप मेरे को वहाँ पे कांटेक्ट करो। एंड गाइस, मैं ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी आई प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द क्लासेस। ओके, प्लस कोर्सेज भी हैं, अगर आपने मेरे प्लस कोर्सेज लेने हैं तो सब्सक्रिप्शन कोड यूज़ करो NIKHILCHUCHRA एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। अनअकैडमी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऑफ़र दे रही है, सो यूटिलाइज़ योर क्वारंटाइन। ओके, वैसे भी आजकल सारे फ्री हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, सो आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट गाइज, लाइक आप मेरी अनअकैडमी में देख सकते हो मेरी कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, स्पेशल क्लासेस, एंड उसमें भी मैंने स्पीकिंग का सारा ओवरव्यू बताया है। एंड मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, बूस्टर कोर्स ऑन स्पीकिंग एज वेल एज क्रैश कोर्स टू राइटिंग। सो इन दैट दोनों पर्टिकुलरली कोर्स में, अगर आप आज लास्ट डे है कोर्स का, अगर आपने ये वाले कोर्स नहीं भी देखे तो आप सब्सक्रिप्शन लेके दिस काइंड ऑफ की कोर्सेज को देख सकते हैं। ऑल द सेशंस आर रिकॉर्डेड इन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। So guys, I think I suggest you like you should never miss the boat in order to gain your knowledge. Okay, आपको boat नहीं मिस करनी चाहिए। Never miss the boat means to say never miss the opportunity.